आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपको दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, एफ एक्स जो है वो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 होता है जब x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है ना हम लोग को कि ये जो है एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर यदि या एक्स लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन जो है एफ एक्स बाई एक्स है, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ लिमिट जब एक्स टेंडिंग टू 0 आप करिएगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब है साइन है 1/x है बाई एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ये फंक्शन जो है बाउंडेड है और ये टेंडिंग टू 0 है, तो इसका लिमिट क्या आएगा 0, तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन चूंकि यहाँ फॉल्स देना है तो इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर में नहीं जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है, आंसर में नहीं जाएगा लेकिन स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन आंसर में नहीं जाएगा, आंसर में फॉल्स खोज रहा है इसलिए काट दीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और अब कह रहा है कि एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट लेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा साइन 1/x और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो लिमिट होगा x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये भी आएगा 0, ये भी स्टेटमेंट सही है तो ये भी आंसर में नहीं जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पर कह रहा है उस पर हम काम करेंगे। वो कह रहा है कि एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर हैज इन्फिनाइटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल 0-1, तो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर के बारे में बात कहा, यानी कि एक्स साइन 1/x के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है क्या कहेगा, कहता है कि मैक्सिमम मतलब कि मेनी मैक्सिमा इन्फिनाइटली मेनी मैक्सिमा ऑन द इंटरवल 0-1 एंड ये ऐसा होगा, ठीक है, तो पहला है क्या कि यहाँ पर ये x लगा हुआ है और ये साइन 1/x है, ठीक है, तो x को यदि आप यहाँ पर 0-1 के बीच में लेके जा रहे हैं तो कहता है इनफाइनाइट मैक्सिमा, तो इसका जो ग्राफ आप देखिएगा ना, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, यदि ये आपको ध्यान में आ रहा है तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ से 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ये जो यहाँ पे पार करेगा ना तो वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट मैक्सिमा और क्या होगा मिनिमा यहाँ पर आएगा, तो ये बात जो ये कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल 0-1, तो ये बात सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में कह रहा है कि कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 4 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, कैसे, डी नंबर ऑप्शन पे यदि हम जाते हैं तो एफ एक्स बाई एक्स 4 जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा 1/x साइन 1/x, ठीक है, जब x 0 नहीं है तब ये आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जब इसका लिमिट निकालिएगा x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स 4, ठीक है, तो ये कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है एफ एक्स बाई एक्स 4 इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो कहानी खत्म, डी वाला क्या हो गया स्टेटमेंट ये गलत है, इसका अंदर यही सही गलत स्टेटमेंट को चुनना था वो सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही होगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना उसमें साफ दिख जाता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, चलिए देखिए एक्स साइन 1/x का ग्राफ, यही हम कर रहे थे, ये देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, इसका मतलब है क्या कि ये जो है x साइन 1/x का ग्राफ है जिसमें कि ये यहाँ पर ऐसे जो है ना 0.2 ही अभी 0.4 इनफाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राफ है इसका x साइन 1/x का, इसका और डीप करके देखिएगा तो ये देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसके पास इनफाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा है, यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमा मिल रहा है मिनिमा मिल रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होता है, याद रखिएगा इसका ग्राफ, ठीक है, x साइन 1/x का ग्राफ, ठीक है, कि x साइन 1/x का ग्राफ जो है ऐसा होता है, इसका मतलब है क्या कि इसमें इनफाइनाइट मैक्सिमा और क्या है मिनिमा है, इसका मतलब सी ऑप्शन जो ये कह रहा था वो सही है, इससे डी यहाँ पे क्या है ऑप्शन सही है, इसका मतलब वो गलत है क्योंकि स्टेटमेंट तो हमको फॉल्स वाला लेना था, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पे डी ऑप्शन जो गलत है उसको हम सही ऑप्शन देंगे, मतलब आंसर सही देंगे डी को, ठीक है। आगे का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि f यदि r से r में फंक्शन है जहां j भी द बाउंडेड ओपन इंटरवल है r में, j क्या है बाउंडेड है और ओपन इंटरवल है,
और WFJ वहां पे डिफाइन किया गया सुप्रीमम में से इन्फीमम को घटा करके, ठीक है। कहता है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है उसको आप मेरे को बतला दो। तो WFJ1 लेस देन इक्वल टू WFJ2 होगा यदि J1 सबसेट है J2 का। पहला ऑप्शन यदि हम यहाँ पे ले कि J1 सबसेट है J2 का, ठीक है, यानी कि हम यदि यहां से यहां तक R में ये J1 ले लिए और यहां से यहां तक यदि हम ओपन इंटरवल में J2 ले लिए, मान लीजिए, तो ऑब्वियस है कि जो सुप्रीमम होगा fx, जहां x लेंगे J1 से, ठीक है, एक मिनट, यहां पर जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम, ठीक है, fx x बिलोंग्स टू J1 और गारंटी है कि इसका जो सुप्रीम तो इतना ही इंटरवल तक आप देख रहे हैं, है ना, तो इसका जो इंटरवल का सुप्रीम होगा उससे क्या होगा, बड़ा या बराबर, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है इससे छोटा या बराबर होगा सुप्रीमम किसका, fx का, जब x कहां से लेंगे, J2 से। क्लियर है। और इन्फीमम के बारे में रिजल्ट क्या होगा, इन्फीमम जो होगा fx का, x कहां से लेंगे, J1 से, वो उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है। इसका इन्फीमम जो J1 का है वो बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, इसके इन्फीमम से, क्योंकि इसका इन्फीमम हो सकता है बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। तो इन्फीमम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं fx जो है x बिलोंग्स टू J2, ठीक है। लेकिन माइनस साइन यदि इसमें मारेंगे, इन्फीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू J1, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ द इन्फीमम ऑफ fx एंड x बिलोंग्स टू J2। अब इस दोनों को, इसको और इसको यदि हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 करने पर मेरे को करस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो सुप्रीमम जो आएगा fx x बिलोंग्स टू J1 माइनस इन्फीमम, है ना, fx एंड x बिलोंग्स टू J1, ठीक है। ये आया लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू J2 माइनस इन्फीमम ऑफ fx, जहां x कहां से बिलोंग करेगा, J2 से। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आप WFJ समझा रहे थे, WFJ1, वो लेस देन इक्वल टू WFJ2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर में नहीं जाएगा, ठीक है। आंसर में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसको काट दिए। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बी नंबर ऑप्शन कहता है कि यदि फंक्शन है बाउंडेड है इन J में एंड J ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, J1 J सबसेट, J कंटेन करता है J1 को, J2 को, Jn को, सच दैट का लेंथ ऑफ द इंटरवल Jn टेंड्स टू 0, कैंटर्स टाइप लग रहा है ना, तो कहता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी WFJn इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर Jn डिफाइन करते हैं, Jn लेते हैं चूंकि ओपन बाउंडेड इंटरवल, तो -1/n to 1/n ले लेते हैं, जहां n का लेंगे तो 1 2 3, है ना, Jn ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि जो J1 लोगे, ठीक है, तो -1 से 1, जो J2 लोगे -1/2 से 1/2, जो J3 लोगे -1/3 से 1/3, तो ऑब्वियस है कि ये इसमें ऐसे कंटेन करते जा रहा है। यहाँ देखो, ये हुआ -1 से 1 हुआ ना, उसके बाद ये अंदर हो गया, ये 0 है, 1/2 हो गया, -1/2 से 1/2, ये हो गया -1/3 से 1/3, ठीक है। तो एक यहां से यहां हुआ, फिर ये यहां से यहां हुआ, फिर ये यहां से यहां हुआ, एक दूसरे में कंटेन करते जा रहा है, दैट इज द J1 है, दैट इज J2 है, दैट इज द J3 है, ठीक है। अब ऐसे जैसे आप यहाँ पे लिखने लगे, गारंटी है कि Jn टेंडिंग टू, Jn का जब लेंथ निकालेंगे, दैट इज द डेल्टा Jn, यदि हम निकाले डेल्टा Jn इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ -1/n लेंथ, दैट इज द 2/n एंड टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्लियर हो गया कि इंटरवल है Jn टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो कह रहा है कि WFJn क्या होगा, ठीक है। तो हम तो f उस पर बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करना है J पर, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन डिफाइन करना है J पर। तो बाउंडेड फंक्शन यदि हमको डिफाइन करना है तो हम एक काम करते हैं, J क्या लेंगे, J यही ले लो ना, J ले लो, -1 से 1 है, ठीक है, J इक्वल टू -1 to 1 ले लो, ठीक है, J इक्वल टू तो J1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट यदि कर रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्या दिक्कत है, -2 से 2 कर लेना, ठीक है, -2 से 2 कर लेना, है ना J। अब यहां पर क्या है कि यदि हम फंक्शन डिफाइन करें, तो वी डिफाइन अ फंक्शन fx
that will be the one when x is equal to x belongs to that is the 0 to minus infinity to 0 open and 0 when x belongs to 0 to infinity और यहाँ क्लोज्ड भी कर दे रहे हैं, ठीक है। पूरे आर पे हम डिफाइन कर दिए, एफ एक्स डिफाइन ऑन जे हम पूरे आर पे डिफाइन कर रखा है मैंने, ठीक है। जे विद द बाउंडेड ओपन इंटरवल इन आर, ठीक है, बाउंडेड ओपन इंटरवल इन आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे -2 से 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द -2 to 0 एंड दैट इज ओपन एंड 0 to 2 दैट इज क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ओपन, इधर से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो जे इज द जे में डिफाइंड हो गया फंक्शन, ये फंक्शन गारंटी बाउंडेड है, ठीक है। दैट इज द बाउंडेड फंक्शन, कोई दो राय नहीं है इसमें कि बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है। 0 और 1 दो ही तो रेंज का वैल्यू दे रहा है ना, रेंज में दो ही वैल्यू आ रहा है। अब कहता है क्या कि आप एक चीज बताओ कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f w f j n क्या देगा, तुम ही बताओ इसका सुप्रीमम क्या देगा। सुप्रीमम f का यदि हम निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, x कहां से, तो jn से, ठीक है। jn लिखा हुआ है ना, w f jn से। सर कहीं से भी निकालिएगा सुप्रीम आपको 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप वैल्यू ले रहे हो दोनों साइड का ले रहे हैं। दोनों साइड का लेने का मतलब जैसे J1 बना रहे हैं तो पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है ना। J2 बना रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। जैसे निगेटिव आएगा, ठीक है, तो वो हमको 1 देके जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो हमको 0 देके जाएगा। तो सुप्रीम इसका क्या आएगा 1, और इन्फीमम क्या आएगा, इन्फीमम आएगा 0। तो सर आप यदि WFJ इसका निकालना चाहते हैं कि WFJ क्या है, तो गारंटी है कि WFJ n is equal to the supremum minus the infimum, that is the 1 minus 0 equal to 1, ठीक है। जब ये आया तो क्या ये टेंडिंग टू 0 है, नॉट टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, सीधा बात है। इसका मतलब है कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब वही आंसर में जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। एफ इज डिसकंटिन्यूअस है, सी नंबर ऑप्शन में कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट जो दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू जे, तो कहता है देन डब्ल्यू एफ जे इज नॉट इक्वल टू 0। हम मानते हैं, यदि हम मान लेते हैं लेट कि डब्ल्यू एफ जे यदि 0 होता है, मान लीजिए, तो सर इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम बराबर 0 हो रहा है। तो गारंटी है कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है ना सर, और फंक्शन यदि कांस्टेंट है तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स बिलोंग्स टू जे, देन इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस ऑन जे एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट कौन, ए बिलोंग्स टू जे, वहां क्या है, कंटिन्यूअस है। तो गारंटी है क्या कि हम यहां पर एक काम कहेंगे, क्या कहेंगे जरा देखिए, यहां पर हम ये कहेंगे यहां पर कि यदि डब्ल्यू एफ जे 0 है तो इंप्लाई किया कि एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट ए बिलोंग्स टू जे। तो निगेशन, निगेशन क्या कहेंगे, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू जे इंप्लाइज डब्ल्यू एफ जे नॉट इक्वल टू 0। डब्ल्यू एफ जे क्या होगा, 0 नहीं होगा, सीधा बात है। तो इसका नॉट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस ना, एट ए बिलोंग्स टू जे देन इंप्लाइज डब्ल्यू एफ जे नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, सही है तो सी नंबर ऑप्शन आंसर में नहीं जाएगा। आप डी नंबर ऑप्शन में आप आइए, ठीक है, कि डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, डी कहता है यहाँ पे ऑप्शन में कि सर जी यदि आप एफ इज कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, क्या है, फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, तो आपका क्या कहना है, ठीक है। तो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू जे, देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, for any given epsilon greater than 0 there exists an interval I belongs to j subset of j such that wfj less than epsilon। भैया ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर,
ठीक है। और तो कहता है कि कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि देयर एग्जिस्ट इंटरवल आई मिलेगा जहां की सुप्रीमम माइनस इन्फीमम लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये कंडीशन तो होल्ड ऐसे ही कर जाएगा, है ना। सुप्रीम माइनस इन्फीमम जो होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि फंक्शन डी नंबर ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सही है इसका मतलब ये आंसर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर डी जो है उसको भी आपको काट देना है, ठीक है। यहाँ डी नंबर ऑप्शन में जरा देखिएगा कि डी नंबर ऑप्शन को बनाने का तरीका भी हम कर सकते हैं कि एफ दिया हुआ कंटिन्यूअस है एट ए पर, एफ क्या है, कंटिन्यूअस है एट ए पर। तो मान लेते हैं क्या कि ए कहां से लेंगे, जे से। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक नेबरहुड मिलेगा जहां की एफ एक्स माइनस एफ ए ये जो होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा व्हेन जब x का वैल्यू हम लेंगे नेबरहुड ऑफ ए से, ठीक है। एन ए मतलब नेबरहुड ऑफ ए। तो हम यहाँ पे यदि x और y दो पॉइंट ले लेते हैं, यदि हम मतलब इस na से बिलोंग्स टू na, देन गारंटी है कि एफ एक्स माइनस एफ ए भी लेस देन है। यदि हम y ले रहे हैं यहाँ से y ले ले, इफ y बिलोंग्स टू x तो है ही, तो एफ वाई माइनस एफ ए का मॉड जो होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, क्योंकि y कहाँ से लिए हैं तो na से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नाउ एफ एक्स माइनस यदि हम एफ वाई करते हैं मॉड, और इसको लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए माइनस एफ वाई, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस कॉमन ले करके एफ वाई माइनस एफ ए, ठीक है। इसको लेस देन कर देंगे एफ एक्स माइनस एफ ए, क्योंकि मॉड का प्रॉपर्टी लग जाएगा, है ना। तो एफ वाई माइनस क्या होगा, एफ ए का मॉड, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब ये जो है यदि यहाँ पर इससे छोटा हो रहा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 यानी कि 2 एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है। इससे छोटा हो रहा है। अब यहाँ पे यदि सुप्रीमम ले लेंगे इसका एफ एक्स माइनस एफ वाई का, ठीक है, इसी जे जो यहाँ पे लिया गया है, तो 2 एप्सिलॉन बाई 3 से क्या होगा, छोटा। अब यहाँ पर क्या है कि इससे छोटा है, अब इससे छोटा कौन है, तो हम यदि यहाँ लिखे सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जो एक्स आपका ले रहे हैं हम नेबरहुड ऑफ ए से, ठीक है, मतलब ये जो नेबरहुड ऑफ ए है दैट इज द ओपन इंटरवल आई, जो बोला ना यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक इंटरवल आई मिलेगा जो सबसेट होगा किसका, जे का। तो वो कह रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर एक्स जो मिलेगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज द एक्स कहाँ से लेंगे, जे से ले लीजिए, ठीक है। यानी कि आप आई से ले सकते हैं, ठीक है, आई से, ठीक है, x बिलोंग्स टू आई क्योंकि इसी का नाम है, ठीक है। और माइनस यदि हम इन्फीमम करेंगे, ठीक है, इन्फीमम हम करेंगे एफ वाई, जहां y लेंगे i से। तो यदि हम इसको घटाएंगे तो गारंटी है कि सुप्रीमम जो ये रिजल्ट है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये जो लिया हुआ है जहां x लिया हुआ है कहां से, a से, ठीक है, x कहां से लिया हुआ है, i से, x और y दोनों जो लिया हुआ है y से, एक्स वाई बिलोंग्स टू i से, तो इससे छोटा होगा, और ये खुद छोटा है किससे, 2 एप्सिलॉन बाई 3 से। इस यहाँ देखिएगा सुप्रीमम एफ एक्स एक्स यहाँ माइनस इन्फीमम एफ वाई, ये इससे छोटा होगा और ये छोटा है 2 एप्सिलॉन बाई 3 से। तो इसका मतलब हो जाता है डब्ल्यू एफ आई जो लेस देन है 2 एप्सिलॉन बाई 3 से, यानी कि एप्सिलॉन से गारंटी छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन का स्टेटमेंट सही है, लेकिन चूंकि फॉल्स चूज करना था इसलिए ये आंसर में नहीं जाएगा। वैसे भी हमको जब बी एक बार मिल गया है तो फिर हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, वहां पे बी जो सही मिल गया उसी को कह करके फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। यहाँ आइए, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एफ आर से आर में दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और सेटिस्फाई करता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन में दो चीज हुआ, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है प्लस पीरियोडिक है,
दो चीज है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और दूसरा है क्या कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है और पीरियोडिक है। जैसे साइन एक्स जानते हैं आप, साइन एक्स फंक्शन, तो साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ आपके पास होगा, आप यदि उसको चाहो ड्रॉ करने के लिए तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। मान लो तो ये 1 के पास जो ऐसे जा रहा है और -1 के पास जो जा रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, इसको टच करके जाएगा ऐसे करके, है ना। तो ये sin x क्या करता है ना कि अपना वैल्यू, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, पीरियोडिक भी होता है। अब यहां पर क्या है कि किसी x नॉट से लिखा है ना कि क्या ये फंक्शन नॉट नेसेसरली बाउंडेड एबव, ये फंक्शन बाउंडेड एबव नहीं होगा। एक बात समझिए पहले, कंटिन्यूअस फंक्शन यदि है और वो पीरियोडिक यदि है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसका पीरियड होगा, उस पीरियड में वो अपना वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यदि हम मान लो कोई भी एक्स नॉट ले लें, जैसे हम एक्स नॉट यहां से उठा लें, कहीं से उठा लें, एक्स नॉट यहां से उठा लें, तो यहां से जो इसमें 2 पाई जोड़ देंगे, जहां तक, जैसे यहां तक जोड़ेंगे तो 2 पाई यहां पहुंचेगा, ठीक है, मान लीजिए। तो यहां तक जब 2 पाई पहुंचेगा, यहां तक, ठीक है, तो फंक्शन x नॉट प्लस 2 पाई हुआ ये। तो वैल्यू जो फंक्शन का होगा यहां से यहां तक में, ठीक है, ये ग्राफ फिर रिपीट कर रहा होगा, देखिए यहां पे, यहां से यहां, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि 2 पाई का जो पीरियड आप ले रहे हो, पीरियड है, पीरियोडिक पीरियड 2 पाई है, तो उसके बीच में वो फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करेगा। यहाँ ग्राफ ऐसे बना, फिर यहां से यहां तक में ग्राफ ऐसे बना, तो कहीं से भी एक्स नॉट यदि स्टार्ट करोगे, 0 से ले लो, कहीं से ले लो, ठीक है, एक्स नॉट में यदि हम वो चीज जोड़ देंगे, ठीक है, जो पीरियड है, तो पूरे फंक्शन का रेंज हमको मिलना ही मिलना है, मतलब फंक्शन का रेंज मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है और कंटिन्यूअस है, तो यदि उसका पीरियड में हम वहां तक यदि ले लें एक्स नॉट प्लस जो भी है, जैसे साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो हम यदि एक्स नॉट से स्टार्ट करके यदि 2 पाई तक चले जाए, तो इस रेंज तक में ये पूरा इसका मतलब एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2 पाई क्लोज ब्रैकेट में डालेंगे यदि, और तो ये पूरा फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे क्या आएगा, तो रेंज डेवलप कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि हम ये कह सकते हैं कि एफ, एक मिनट, हम ये कह सकते हैं यहां पे कि एफ, यदि आप एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 2 पाई करिएगा, ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक, तो ये रेंज देगा फंक्शन का, ये फंक्शन रेंज साइन एक्स का दे देगा, ठीक है। एक मिनट, ये रेंज किसका दे देगा, ये रेंज आपको साइन एक्स का दे देगा। उसी तरह से यदि हम कह दें कि इफ t इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स का यदि है, तो देन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टी बराबर एफ एक्स नॉट देगा, या एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स देगा, सारे एक्स के लिए जो कहां से लेंगे, आर से। तो एफ यदि आप मान लीजिए कि हम एक्स नॉट कहीं से फिक्स कर दे आर से, देन गारंटी है कि एफ एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस टी तक में यदि हम जाएंगे तो हमको रेंज देगा फंक्शन एफ का, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए, रेंज देगा, तो फंक्शन यदि रेंज देगा तो ये जो इंटरवल होगा ना, ये वाला इंटरवल, ये दो चीज है, ये क्लोज्ड होगा, ठीक है, और प्लस बाउंडेड होगा, यानी कि क्लोज एंड बाउंडेड सेट है, इंटरवल है, दैट इज द कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। और यदि कोई एक थ्योरम होता है कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट पर यदि डिफाइंड है तो वो बाउंडेड होता है, ठीक है, वो फंक्शन बाउंडेड होता है, ठीक है। इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द कॉम्पैक्ट सेट देन इट इज बाउंडेड। तो कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइन यदि आप कर रहे हैं तो रेंज उसका क्या होगा, दैट इज द बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड तो रेंज बाउंडेड, कॉम्पैक्ट है इसी कारण से क्या होगा, बाउंडेड, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन
ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड, ठीक है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट पर होता है, ये हम यहां लिख रहे हैं, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड, यदि वो कॉम्पैक्ट सेट पे है तो वो बाउंडेड होता है। तो पहला ऑप्शन तो गया यहां से, ठीक है, कि नॉट नेसेसरली बाउंडेड, गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स नॉट मिलेगा आर के घर से सच दैट एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स नॉट। दूसरा कहता है सी नंबर ऑप्शन की नहीं मिलेगा, डी कहता है इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, इसमें एफ एक्स नॉट प्लस पाई का चर्चा है। हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एफ एक्स बराबर 1 ले लेते हैं सारे एक्स के लिए जो आर से लेंगे, दैट फंक्शन विल बी द कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द पीरियोडिक, ठीक है। यहां देखिए ये फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है और पीरियोडिक है, ठीक है, क्योंकि ये अपना वैल्यू जो है बार बार तुरंत तुरंत रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि एफ एक्स यदि हम एक्स नॉट ले लें, इफ एक्स नॉट यदि हम आर से लें, तो हम सीधे कह सकते हैं कि देन एफ एक्स नॉट प्लस आप जो भी रखिए पाई, ठीक है, बराबर एफ एक्स नॉट होगा, या एफ एक्स नॉट प्लस जो भी आप रखिएगा यहाँ पे पाई, वो हमको एफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 देगा फॉर ऑल एक्स नॉट, जो कहां से लेंगे, आर से। तो क्या ये एकात की बात किया, ये तो इनफाइनाइट, जहां से आप शुरू कर दो, एक्स नॉट से शुरू करो, एक्स नॉट प्लस पाई करोगे तुमको फिर वो देगा, फिर ये देगा, फिर वो देगा, तो इसका मतलब है यूनिक तो नहीं हुआ ना। और तुम करो देयर इज नो एक्स नॉट, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है कि बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। समझ में आया? क्योंकि यहां पर जब बोलेंगे यूनिक, तो ये यूनिक नहीं दे रहा है, बल्कि फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन। दूसरा आप कह रहे हो देयर इज नो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, गलत, इनफाइनाइट मिल रहा है। तो आपका कहना सही है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट है, हमेशा नहीं हम बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट मतलब कभी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स नॉट प्लस पाई इक्वल टू एफ एक्स नॉट। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, कहानी खत्म है। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हाँ भाई, देयर एग्जिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए सही नहीं कर रहा है, देयर एग्जिस्ट। एक आध एग्जाम्पल हो सकता है, ये कह रहा है एक एग्जिस्ट करता है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, तो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर डी में टिक लगाइएगा। अब आगे आइए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो 1 है जब एक्स का वैल्यू आर माइनस क्यू यूनियन 0 से है, और 1 माइनस 1 बाई पी है जब x का वैल्यू n बाई पी है, जहां n z माइनस 0 मतलब इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, और p जो है वो नेचुरल नंबर है, जीसीडी उसका 1 होना चाहिए, ठीक है। n और p का मतलब रैशनल कह रहा है, ठीक है, n बाई पी मतलब रैशनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहला ऑप्शन कर रहा है कि x यदि q माइनस 0 स्ट्रिक्टली लोकल मिनिमा फॉर f, रहने दीजिए उसको, नीचे देखिए, ठीक है, करा f इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल, f इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल। तो एक काम करते हैं, बी नंबर ऑप्शन के लिए हम मानते हैं कि x नॉट जो है कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, एनी x जो कि आप रैशनल लीजिएगा, ठीक है। तो
रैशनल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई पॉइंट ले लिए जो कि रैशनल है, और रैशनल में से 0 को हटा के लीजिएगा, -0 से, ठीक है, ये ले लिए। अब x0 यदि आप ऐसा लिए हैं तो x0 का वैल्यू क्या होगा, तो p/q टाइप होगा, कोई फिक्स पॉइंट हो गया ये, है ना, जहां की p का वैल्यू आप जो यहाँ से ले रहे हैं वो समझाया है कि कैसा लेना है। तो रैशनल यहाँ लिख रहा है कि p जो ऊपर वाला है वो आपको z-0 से लेना है, ठीक है, z-0 से ले लिए, ठीक है, और q जो है वो नेचुरल से ले लिए, ये ध्यान देना, q कहाँ से ले लिए, नेचुरल से ले लिए, ठीक है। अब यदि इस पे fx0 बोलिएगा तो fx0 सीधे कहता है कि रैशनल पर हम आपको वैल्यू 1 - 1 बाई क्या देंगे, तो ऐसा देंगे fx। रैशनल यदि ऐसा बना हुआ है तो हम आपको 1 - 1 बाई p देंगे, तो 1 - 1 बाई q देगा, ये fx0 कह रहा है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि भाई क्या हाल होता है, देखते हैं जरा। हम एक काम करते हैं, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं an, ठीक है। an क्या है, an इज अ सीक्वेंस, मतलब कि ऑफ इरेशनल का सीक्वेंस है। an बी द लेट an बी a sequence of irrationals कन्वर्जिंग टू x0 है, मान लेते हैं, ठीक है। तो FAN मतलब AN कहाँ कन्वर्ज करता है, x0 पर, तो FAN क्या देगा, FAN ऑब्वियस है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यदि FAN करेंगे तो FAN चूंकि AN रैशनल नहीं इरेशनल है, ठीक है, तो इरेशनल है तो गारंटी उसका वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या देगा, 1 देगा, यानी कि 1 हो गया। 1 कभी भी बराबर नहीं होगा 1 माइनस क्यू के, यानी किसके, fx0 के, दैट इंप्लाइज बाय द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द कंटिन्यूटी, ठीक है, उसको काट देता है कि an तो x0 जा रहा है लेकिन fan fx0 नहीं जा रहा है, इसका मतलब बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x0 बिलोंग्स टू द रैशनल, ठीक है, -0, ठीक है, रैशनल -0, इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो बी ऑप्शन में कहता है कि f इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल, तो ये गलत कहता है ना, बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, बी इज रॉन्ग, ठीक है। सी ऑप्शन में आइए, ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन कहता है कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, मतलब इरेशनल, f इज नॉट कंटिन्यूअस। एक काम करते हैं, मानते हैं कि x0 कोई वैल्यू है जो कि r माइनस क्यू यानी इरेशनल से लेते हैं, ठीक है, x0, और हम करते हैं कि an कोई सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, रैशनल का जगह पहले इरेशनल सीक्वेंस ले लेते, क्या दिक्कत है, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स है such that या irrationals converging to x0, converging to x0, ठीक है। an कहाँ कन्वर्ज करता है, x0 पर, तो FAN हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाने जा रहे हैं, FAN जैसे करेंगे अपने लिए इरेशनल, ठीक है, और सीक्वेंस बनाया इरेशनल का ही, इरेशनल पे तो वैल्यू क्या देगा, 1 लिखा हुआ है वहां पे, इरेशनल लीजिएगा तो वैल्यू हम देंगे 1। अब यहाँ पे 1 दिया तो लिमिट केस क्या जाएगा, तो लिमिट यदि आप n टेंस इंफिनिटी FAN पे करोगे तो ये हमको क्या देगा, 1 ही देगा ना, जो कि क्या fx0 के बराबर होगा, एकदम, fx0 x0 खुद इरेशनल है तो वैल्यू क्या देगा, ये 1 ही देगा, तो ये बराबर आप लिख सकते हो fx0। तो एक मिनट, अभी एक रास्ते से हुआ है, मतलब इरेशनल मान के हुआ है, ठीक है। अब हम रैशनल मान के चलते हैं, ठीक है, केस 1 था ये, केस 1, केस 2, मानते हैं कि an जो है बी अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स, रैशनल्स कैसा है भाई, तो an का वैल्यू दिख रहा है Pn/Qn टाइप, जहां वेयर Pn कहां से लेंगे, z -0 एंड Qn लेंगे नेचुरल से, जैसे वगैरह आप समझ रहे हो, ठीक है। सच दैट ऐसा है कि an कन्वर्जिंग टू क्या है, x0 है, ठीक है, an कहां कन्वर्ज करता है, x0 पे कन्वर्ज करता है, ठीक है।
यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी en बराबर x नॉट है। हम FAN करते हैं, an रैशनल है, FAN बोलेगा कि भैया क्या दोगे, तो f ऑफ Pn बाई Qn, Pn बाई Qn पे फंक्शन वहां डिफाइंड है, कैसे लिखना है पढ़ो यहाँ, Pn बाई Qn पे 1 माइनस 1 बाई Qn लिखाएगा, यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस 1 बाई Qn। अब Qn कैसा नंबर है, यह तो नेचुरल है, ठीक है, और यदि ये सीक्वेंस लिया होगा Pn बाई Qn, तो Qn को यदि इन्फिनिटी तक हम टेंड करवाएंगे, अलग अलग Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जो Pn बाई Qn है, यदि x नॉट जा रहा है, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn बाई Qn का लिमिट कहां जा रहा है, x नॉट जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे Qn का लिमिट कहां जाएगा, Qn जो है सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, तो Qn का लिमिट कहां जाएगा, सोचो पहले, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, सिंस चूंकि Qn is a sequence of natural number, so Qn tending to infinity as n tends to infinity, ठीक है, n यदि इन्फिनिटी जाएगा तो Qn कहां जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा तो 1 बाई Qn कहां जाएगा, 0 जाएगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये गया 1 माइनस, ये टेंड किया, ठीक है, यहाँ 1 बाई Qn लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं टेंडिंग टू 1 माइनस 0, यानी कि 1 गया एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका मतलब FAN जैसे ही गया कहां गया, 1 गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप ही सोचो क्या लिख सकते हैं, यहाँ FAN क्या लिख सकते हैं, FAN क्या लिखोगे, गारंटी है कि FAN जो है उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, यहां से लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो आप FAN लिखे हो उसका लिमिट क्या जाएगा, उसका लिमिट 1 गया, जो कि fx नॉट के बराबर है, इसका मतलब फ्रॉम केस 1 एंड 2 कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 f is continuous at all x belongs to, all x not belongs to r minus q, ठीक है, इस पर तो होगा ही होगा कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब है क्या कि सी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे कर रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं है, वो गलत है, ठीक है, सी भी गलत हो गया, बी गलत हुआ, सी गलत हुआ, ठीक है, यहाँ टिक लगा दीजिए कि बी भी गलत है और सी भी गलत है, तो बी ऑप्शन जो है आपका, उसमें हम लिख देते हैं कि बी भी गलत है और सी भी गलत है, ठीक है। अब क्या है कि डी पे चलते हैं कि डी क्या कह रहा है, डी पे आइएगा, डी कहता है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स इक्वल टू 0। सर जी जब डी नंबर ऑप्शन पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डी नंबर ऑप्शन में करना क्या है, 0 है ना सर, एक्स बराबर 0, तो 0 पे फंक्शन पहले देखिए क्या है, f0 पे कौन डिफाइंड है, ऊपर वाला, तो 1 देगा। अब यहां पे आप सीक्वेंस बनाइए रैशनल का और इरेशनल का, ठीक है, तो an बी अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स लेंगे, यदि रैशनल्स, तो अभी ठीक पहले वाला घटनाक्रम हो जाएगा, यदि रैशनल ले रहे हैं, ठीक है, सच दैट an कन्वर्जिंग टू 0, कन्वर्जिंग टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी है वो, तो इसका मतलब an क्या है, तो मानते हैं an इज इक्वल टू Pn बाई Qn है, जहां Pn जो है z माइनस 0 से है और Qn जो है वो नेचुरल से है, ठीक है, और FAN पे यदि बात करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, FAN पे यदि हम बात करेंगे, FAN चूंकि वो रैशनल है तो 1 माइनस 1 बाई Qn देगा, अब इस पे जब लिमिट मारिएगा n टेंस टू इन्फिनिटी FAN, तो ये सीधे 1 माइनस 0 देगा 1, क्योंकि Qn तो इन्फिनिटी जाएगा, है ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी कहाँ जाएगा 0, ये बराबर हो गया F0 के,
ठीक है, तो यानी कि यहाँ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से an यदि रैशनल के रास्ते यदि 0 पे जा रहा है तो fan भी 1 पे जा रहा है, f0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, an यदि कन्वर्ज कर रहा है 0 along rationals, तो दैट इंप्लाइज fan इज आल्सो कन्वर्जिंग टू f0। तो हिंस मतलब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का एक कंडीशन होल्ड कर गया। केस 2, ठीक है, ये हुआ केस 1, केस 1 C1, और ये हुआ केस 2। केस 2 क्या है, मानते हैं कि an जो है सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल है, किसका है, इरेशनल है, सच दैट an कन्वर्जिंग टू 0। तो सर fan जैसे आप चलाइएगा, इरेशनल है तो 1 सीधे देगा, और ये कन्वर्ज कहां करेगा, 1 पर ही, क्योंकि लिमिट मारिएगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, n टेस्ट इंफिनिटी fan बराबर 1, जो कि किसके बराबर है, fx मतलब f0। तो इसका मतलब है क्या कि दोनों ही रास्ते से, रैशनल के रास्ते जाइए चाहे इरेशनल के रास्ते जाइए, फंक्शन जो है यदि वो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है तो फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करता है कहां पर, 0 पर। इसका मतलब है क्या कि f0 पर, इसका मतलब है क्या कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा 0 पर। तो सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है नॉट कंटिन्यूअस, तो डी जो है नॉट कंटिन्यूअस वो भी गलत है, कंटिन्यूअस तो होगा, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। 3 गलत है तो एक सही होगा ना सर, तो उसको हमको चेक नहीं करना था, उसको सीधे बस देखना था, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था यहाँ पर। ठीक है, 2 मार्क्स में था, तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन आप लिमिट वगैरह में भी बनाए, यहाँ